स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 30, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन BPSSC पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। शास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समाहर्ता। सनिध्यता जो था मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष होता था, और कर्मांतिक जो था उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार समाहर्ता राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तिनापुर का उत्खनन खाली स्थान के मध्य हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 से 1952। हस्तिनापुर का उत्खनन 1950 से 52 के मध्य हुआ था। हस्तिनापुर का खनन बीबीलाल द्वारा किया गया था। अब बीबीलाल को 2021 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमार राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था। अब भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर परिसर में संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धार नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र था। भोजपुर नगर की स्थापना का श्रेय राजा भोज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है। सन्नाटी कर्नाटक के पास स्थित कंगहाली एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। रुहेलखंड मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था। वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान बंगस रुहेलखंड राज्य के संस्थापक थे। अवध के संस्थापक सादत खान बुरहानुल मुल्क, भरतपुर के संस्थापक चूरामुन एवं बदम सिंह, कर्नाटक के सादुल्ला खां, हैदराबाद के चीन किलिच खां या निजामुल मुल्क, बंगाल के मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई किस काल की कवित्री थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीराबाई भक्ति काल की कवित्री थी। मीराबाई मेड़ता के शासक रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीराबाई के भाई का नाम जयमल था, जिनका अकबर ने हत्या कर दिया। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। भोजराज राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। मीराबाई अपना आराध्य देवता श्री कृष्ण को मानती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाफी खान। मुंतखब उल लुबाब का लेखक खाफी खान था। इस पुस्तक में औरंगजेब के शासनकाल और उत्तरवर्ती काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। खाफी खान ने बहादुर शाह वन को साहेब खबर नाम से संबोधित किया था। मोतीबिंद खान ने जहांगीर के आत्मकथा को पूरा किया था। जहांगीर का आत्मकथा तुझे के जहांगीरी नाम से लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नगलपुरम। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम उपनगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय का जन्म 1471 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम नागली देवी और पिता का नाम तुलु नरसा था। कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन पंजाब राज्य में हुआ था। 1879 में सिंह सभा का गठन लाहौर में किया गया था। इसकी स्थापना धर्म परिवर्तन कार्यवाही के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। और 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस कांग्रेस अधिवेशन में आर्थिक एवं मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित हुए थे। और 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 15-16 जुलाई 1947 को क्रमशः हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित हुआ था। किंग जॉर्ज छठे ने 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुंडाधुर। बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर की प्रमुख भूमिका थी। बस्तर भूमकाल आंदोलन के नायक गुंडाधुर थे। 1910 ईस्वी में बस्तर में आदिवासी समाज ने आंदोलन भूमकाल का नेतृत्व करने वाले गुंडाधुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर एंड्रयू फेजर। 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन सर एंड्रयू फेजर की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया। और थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की गठन हुआ। और सर थॉमस रायले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इसी के काल में 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित 1857 की भारतीय विद्रोह पर आधारित पुस्तक 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1867 में कार्ल मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और द आर.सी. मजूमदार की पुस्तक है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध तत्कालिक कारण सिरोजोवा हत्याकांड है, जिसके अंतर्गत 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्क ड्यूक ऑफ फर्नांडिस और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या हो गई थी। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर आक्रमण कर युद्ध में प्रवेश किया। अप्रैल 1915 में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका के जहाजों को नष्ट करने के कारण अप्रैल 1917 में अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल अपघटक एंजाइम। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें अपघटक एंजाइम होता है। लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाभिक। नाभिक कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। नाभिक कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। केंद्रक द्रव में महीन जाल क्रोमेटिन को जलिका कहते हैं। ये डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का उजागृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मीसोसोम। जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का केंद्र मीसोसोम होता है। मीसोसोम नामक कोशिका झिल्ली का एक विशिष्ट विभेदित रूप प्रोकैरियोटिक्स की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसला प्रकार की जड़ सामान्यतः पाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विबीजीय पत्रियों में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विबीजीय पत्रियों में। द्विबीजीय पत्रियों में प्राय मूसला प्रकार की जड़ पाई जाती है। डायकॉट में मूसला जड़ और मोनोकॉट में अपस्थानिक जड़ें उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरिया आइबेक्स। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़ी और भारी बकरियां। साइबेरिया आइबेक्स बड़ी और भारी बकरियां हैं। जमुनापरी बकरियों का उत्तम नस्ल है। जमुनापरी बकरी लगभग 2 लीटर दूध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा थाइमस को शरीर का पुलिस रक्षक कहते हैं। लीवर में कुफर सेल पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज को पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। अजीत द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य एक बहुत गाढ़ा, प्रभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। इसकी रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का उजागृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज में होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए। बैक्टीरियोफेज में डीएनए तथा आरएनए दोनों हो सकते हैं। अधिकांश में डीएनए होता है। इसका शरीर प्रोटीन्स का बना होता है। डीएनए को दोहरी कुंडलित रचना की खोज वाटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टेक्नीशियन। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अफबाउ सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकाय और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं?
तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रोमीन का उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थिति है वह है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगल। मीथेन मंगल ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निकेल का उपयोग हाइड्रोजनीकरण करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 केजी है, लड़कों का औसत भार 60 केजी है और लड़कियों का 45 केजी है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 और 120। लड़कों का संख्या 60 और लड़कियों की संख्या 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तदनुसार बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 35 है, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को 10% कटौती पर बेचकर 8% लाभ कमाता है, क्रय मूल्य का अंकित मूल्य के साथ अनुपात है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है, यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 बच्चों में एक निश्चित संख्या में चॉकलेट बांटे गए थे, प्रत्येक बच्चे को 8 चॉकलेट मिले और 17 चॉकलेट बच गए, कुल कितने चॉकलेट थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 465 चॉकलेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी क्रमशः 3:11:5 के अनुपात में आपस में 9,861 रुपये की राशि बांटते हैं, इस राशि में बी का हिस्सा कितना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,709 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो हमारा इसमें पहला है 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और 3 प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो हमारा राइट आंसर होगा दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, 1 और 2 और 3, हमारा तीनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान अपनाया गया था। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। समिति ने 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थन शामिल थे। आंग्ल शिक्षा का समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राय शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में
राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, जिसे कनाडा भी कहा जाता है, से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केसी वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद के विधि निर्माण के द्वारा निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं, परंतु वे वित्त आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1871 में। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में अधिनियमित हुआ था। यह प्रारंभ में उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्सू में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, सतपुड़ा रेंज में। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान है को चिन्हित करिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमतताल फुलहर झील, जिसकी पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़घाट पर स्थित है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। यह प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीताम्बरी एक प्रजाति है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। यहाँ ज्वालामुखी तथा मूंगे बनने जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेबनान। जैसे साइप्रस की राजधानी निकोसिया, टर्की की अंकारा, यूक्रेन का कीव और लेबनान का बेरूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनें। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनें। भूमध्य सागर से लगभग 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। यह क्षेत्र उपोषण उच्च वायुदाब पेटी के अंतर्गत आता है। यह पेटी गतिजन्य होती है। ग्रीष्मकाल में इन अक्षांशों में व्यापारिक हवाएं तथा शीतकाल में पछुआ हवाएं चलती है। अर्थात इस क्षेत्र की ओर हवाएं न चलकर इस क्षेत्र से उत्तर पूर्व पछुआ और उत्तर पश्चिम व्यापारिक दिशा की ओर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इराक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैस्पियन सागर पश्चिम एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती हैं। इनमें से अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नुहानी कबीले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 1858 को सासाराम में किस विद्रोही को तोप के मुंह पर रखकर गोले से उड़ा दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निशांत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 26 जून 1968 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में शीत ऋतु में झांझावातीय वर्षा होने का कारण है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चक्रवातीय तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ तैरता सोलर विद्युत संयंत्र लगाया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, दरभंगा जिला में और सुपौल जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सतर्कता आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हवाला विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ईडा का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ईडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए संविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नगदी रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओडिशा। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा राज्य की
प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अगस्त 1996 ईस्वी में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में पीतमपुर ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामकृष्ण हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालाधार रघु का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मृदंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, OCR का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाराणसी और प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंदौर और सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समीर कुमार सिन्हा को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि मोहम्मद बिन जायल अल नाहयान थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कॉलेज फंगधासी मिशन की शुरुआत की गई है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंदुबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टोफर नोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 4797 करोड़। ये रहा आप लोग के बीच 100 क्वेश्चन। कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।